3 दुकानें बताता हूँ जिनको आप लोग रिटायरमेंट के बाद शुरू करेंगे तो यकीनन आप लोग कामयाब हो जाएंगे। पैसा आ गया आप लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद, आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने ये जो पैसा है रिटायरमेंट का वो लगाना कहाँ है। घर नहीं बनाना आप लोगों ने, बल्कि आप लोगों ने बिजनेस करना है। बिजनेस करने के बाद आप लोग जितने घर कहेंगे आप लोगों के घर बन जाएंगे। आप लोग जितनी गाड़ियां कहेंगे वो गाड़ियां आप लोगों को मिल जाएंगी। रिटायरमेंट के बाद जितने भी लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोग जनाब सबसे पहले गाड़ी ले लेते हैं, सबसे पहले अपना नया घर बना लेते हैं। तो उनके पास जितनी भी रिटायरमेंट होती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, लग जाती है, यूज़ हो जाती है। एंड पे उनके पास कुछ नहीं बचता। रिकमेंड करता हूँ कि रिटायरमेंट जैसे ही आए आप लोगों के पास 5-6 लाख रुपए लगा के आप लोगों ने पहले बिजनेस करना है। कहीं पर भी आप लोगों ने अपने जो पैसे ज़ाया नहीं करने। उसके बाद आप लोगों का जब बिजनेस चल जाएगा, रिस्क आप लोगों को लेना पड़ेगा, तो यकीनन आप लोग जितना जी चाहे पैसा कमा के जो चाहे आप लोग कमा सकते हैं, ले सकते हैं। आप लोग गाड़ी बंगला जो बनाना चाहें बना सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। बताता हूँ 3 फैक्ट्रियाँ, 3 बिजनेस आप लोगों ने कौन से करने हैं रिटायरमेंट की पेमेंट लेने के बाद। सबसे पहली जो फैक्ट्री है इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक घर का छोटा सा कमरा है आप लोगों के पास, उसके कोने में आप लोगों ने ये जो मशीनें हैं, ये जो फैक्ट्री है, ये लगानी है। आप लोगों का बिजनेस शुरू हो जाएगा। कोई ज़्यादा पैसे आप लोगों को लगाने नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले ये मशीन आप लोगों ने परचेज करनी है। इस मशीन में आप लोगों ने चावल डालने हैं, मकई डालनी है, और आप लोगों का 8-10 किस्म का माल बनेगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको मसाला लगाना है और पैक करके मार्केट में सेल कर देना है। अब ये जो बिज़नेस है आप लोगों का 3 लाख में भी शुरू हो जाएगा, 4 लाख में भी शुरू हो जाएगा, 5-5.5 लाख रुपए में भी शुरू हो जाएगा। मतलब 6 लाख के अंदर आप लोगों का फुल ऑटोमेटिक सिस्टम ये लग जाएगा। बड़ा सेटअप लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप लोग कमा सकते हैं। अगर थोड़े पैसे हैं तो 3-3.5 लाख रुपए में भी आप लोगों का काम चल जाएगा। जब काम चल जाए ये सेटअप वापस करके बड़ा सेटअप भी आप लोग लेकर जा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इससे जो माल बनाया जाता है ये बहुत ज़्यादा सेल होता है। एक पैकेट आप लोगों को 4-5 रुपए का पड़ता है, मार्केट में 10 रुपए का सेल होता है। प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों के सामने है और इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का माल जैसे ही बनेगा फौरी तौर पर वो माल आप लोगों का सेल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने फ्रायर लेना है, ड्रायर लेना है, आप लोगों ने मसाला मिक्सर लेना है, और इसके बाद आप लोगों ने पैकिंग मशीन लेनी है। आप लोगों का फ्राई प्लांट लग जाएगा, फ्राई सेटअप लग जाएगा। थोड़े पैसे हैं 2.5-3 लाख रुपए, फिर भी ये सेटअप हो जाएगा। आप लोगों के पास 4-5 लाख रुपए, फिर भी सेटअप हो जाएगा। 6-6.5 लाख रुपए, फिर भी आप लोगों का फुल ऑटोमेटिक ये सेटअप लग जाएगा। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग पॉप्स का बिजनेस नहीं करना चाहते तो ये फ्राई प्लांट आप लोग लगा लें। अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप लोग थोड़े पैसों से शुरू कर लें। जब काम चल जाए तो ये वापस करके बड़ा सेटअप भी आप लोग लेकर जा सकते हैं। ये भी ऑप्शन है। आप लोग देखें दुनिया का कौन सा हिस्सा है जहां पर पापड़ सलांटी ये सेल नहीं हो रहे, जहां पर करारियां सेल नहीं हो रही। आप लोग देखें हर गली मोहल्ले में, हर दुकान पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी पड़ी हुई हैं। आप लोग लेज़ का बिज़नेस कर सकते हैं इसी से। आप लोग जनाब निमको का बिज़नेस कर सकते हैं। आप लोग पापड़ सलांटी का बिज़नेस कर सकते हैं। आप लोग करारियों का बिज़नेस कर सकते हैं। सेटअप एक है और आप लोग 100 किस्म का बिज़नेस कर सकते हैं। जो जो माल आप लोग बनाते जाएंगे पैक करके वही आप लोग सेल करते जाएंगे और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें उधार नहीं है। लोग कहते हैं, लोग डरते भी हैं कि ये बिज़नेस करेंगे तो जनाब हमारी जो पेमेंट है वो मर जाएगी। दुनिया का कौन सा ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें उधार नहीं है। हर बिज़नेस में थोड़ा बहुत उधार होता है। वो टेक्निक होती है आप लोगों की कि आप लोगों ने कैसे उधार को मैनेज करना है। जब आप लोग सारे का सारा माल जनाब अंधा एतमाद करके किसी के भी ऊपर माल दे देंगे, वो चाहे बिजनेस करोड़ों का है वो ठप हो जाता है। आप लोग कोई मुझे एक बिजनेस बता दे कि जिसमें उधार नहीं है, लेकिन इसमें भी उधार होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आप लोगों का तकरीबन 80-90% ये जो बिज़नेस है पापड़ सलांटी पॉप्स का ये कैश पर ही होता है। लोग इससे बिज़नेस कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग डेली बेस पर गाड़ियों का माल बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हैं तो आप लोग क्यों नहीं कामयाब हो रहे? आप लोग क्यों डरते हैं? क्यों लोग आप लोगों को
डराते हैं कि ये भाई काम ना करना, इसमें आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, या इसमें आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा, या इसमें आप लोगों की पेमेंट मर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। एक बार आप लोगों को बिजनेस में कूदना पड़ेगा, स्टार्टअप लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का तजर्बा होगा, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे बिजनेस होता है और कैसे पैसा आता है और कैसे आप लोग जनाब अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने सिर्फ पैकिंग मशीन परचेज करनी है। आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो 2,85,000 रुपए की ये पैकिंग मशीन आप लोगों ने परचेज करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने मार्केट से बना बनाया माल परचेज करना है। आप लोगों ने निम्को परचेज करनी है, आप लोगों ने पापड़ सलांटी बना बनाया परचेज करना है, आप लोगों ने लेज परचेज करनी है। इसके अलावा आप लोग नमक भी परचेज कर सकते हैं बना बनाया। कुछ भी आप लोग पैक करना चाहते हैं इस मशीन में आप लोगों ने ऐड करते जाना है, और एक दिन में 17-18 हज़ार पीस आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। एक पैकेट 4-5 रुपए का आप लोगों को पड़ेगा, आप लोग 9-10 रुपए का इसको सेल करें इजीली। कोई भी बिजनेस आप लोग करना चाहते हैं थोड़े पैसों से तो ये बिज़नेस बेहतरीन है। ये मशीन बड़ी ज़बरदस्त है, घर की बिजली पर यह मशीन चलेगी और इसको ऑपरेट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने जनाब किसी भी बंदे के हवाले ये मशीन कर देनी है, या रेंट आउट कर देनी है ये मशीन, या आप लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पार्ट टाइम इस मशीन को ख़रीद के आप लोग अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे बिज़नेस थे जिनको आप लोग रिटायरमेंट के बाद शुरू करके बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं।